हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणोदं वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 21वां अध्याय का पाठ है, उसमें 51 नंबर श्लोक से लेके 64 नंबर श्लोक का पाठ होगा। इसमें राम जी अपनी माता कैकेयी को, अपनी माता सुमित्रा कौशल्या को राम जी कह रहे हैं कि अपनी माता के पास आकर आज्ञा मांगने के लिए आए हुए हैं और उनकी मांग से कह रही हैं कि तुम जैसे राजा दशरथ तुम्हारे लिए पूज्य, उसी तरह तो मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती हूँ और यहाँ से तुम्हें वन नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहती हैं। और माता कौशल्या इस प्रकार का कर दीन होकर विलाप करती हैं। तब धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने धर्मयुक्त वचन कहा माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन जाना चाहता हूँ। और फिर बोलते हैं, माता कितने ही देवतुल्य मनुष्य उत्साह के साथ पिता के आदेशों का पालन किया है और मैं उसी तरह मैं भी उनके आदेश का पालन करना चाहता हूँ। अपनी माता से ऐसा कहकर रामचंद्र जी फिर तुरंत लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण उत्तम है। और लक्ष्मण जी से फिर कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही माता कैकेयी ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी है और मैं यहाँ से वन चला जाऊँ। फिर अपनी माँ कौशल्या को कहते हैं कि मैं यहाँ से वन चला जाऊंगा और तुम मुझे आज्ञा दो और स्वास्थ्य वाचन कराओ। तब कौशल्या माता जी उठती हैं और फिर देख के फिर मूर्छा खा के गिर जाती हैं। फिर जब उनको होश आता तो इस प्रकार फिर कहने लगती हैं। आगे की कथा में हम देखें माता जी कौशल्या माता क्या करती हैं। यते ते पुत्र पिता ताहं गुरु सर्वधर्मणे सुहृतया त्वानुजानामि नामा विहाय सुदुःखता हर्य पुत्र गंतुम। बेटा, धर्म और श्रद्धार के नाते जैसे तुम्हारे पिता के लिए आदरणीय गुरुजन, वैसे ही मैं भी हूँ। तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती, बस तुम दुखिया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। किम जीवतेने बिना त्वयामि लोके वाकी स्वाधयामि तेन सेयो मुहूर्तम तब सन्निधानम ममेव कृष्णापि जीवलोकात्। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ जीवन से क्या लाभ है? ईश्वरजनों से, देवताओं से, पितरों की पूजा से और अमृत से क्या लेना है? तुम 2 घड़ी मेरे पास रहो, वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। नरेरिवान का भी पोहमानो महागजो ध्वांतम अभिष्टा
भूया प्रजल्वा विलाप मेवा निशम्य रामम करुणा जनया जन्या। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए, लोग उसे जलते लुआठों से मार मार कर पीड़ित करने लगे, उस दशा में क्रोध से जल उठे, उस प्रकार श्री राम भी माता का बार बार करुण विलाप सुनकर इसमें स्वधर्म पालन में बाधा मानकर आवेश में भर गए और वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। सा मातरम चैव विशंक कल्पम आर्तम च सौमित्रिम अभिप्रतप्तम। धर्मो स्थितो धर्मं वाचा वाक्यम यथा सायु हति तत्र वक्तुम। उन्होंने धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर अचेत सी हो रही माता से और आर्त एवं संतप हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्म अनुकूल बात कही जैसी कुछ समय अवसर पर ही कर सकते थे। अहम केते लक्ष्मण नित्यमेवा जानामि भक्ति च पराक्रमा च ममा त्वभिप्राय सन्निरीक्षा मात्रा सहार्दसीमा सुदुखम। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो, तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में ना डालो। धर्मार्थ कामा खलु जीव लोके समीचिता धर्म फलोदयेषु एतत्र सर्वा सरयु संशयं मे भावे वसाभिमता सपुत्रा। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसर पर जो अधर्म धर्म अर्थ काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म अर्थ काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशीभूत हो या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेयसी रूप में काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है। यस्मिनस्तु सर्वसयुर्सन्विष्टा धर्मो यथा स्यात् तदुपक्रमेत द्वेषो भवत्यर्थपरो हि लोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश ना हो उसको नहीं करना चाहिए। जिसमें धर्म की सिद्धि होती है उसी को आरंभ करना चाहिए। जो केवल धर्म अर्थपरायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है। धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं है, निंदा की बात है। गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धा क्रोधात् प्रहर्षात् अथवापि कामात् यदा व्यतिसेत कार्यम अवेच्य धर्मम कष्टम न कुर्यात् निशंस वृत्तिम। महाराज, हम लोग के गुरु राजा पिता होने के साथ बड़े बूढ़े माननीय पुरुष है। क्रोध से हर्ष अथवा काम से प्रेरित होकर यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दे तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरण में कुरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन का धर्म का आचरण नहीं करेगा। नातेन सक्रोमि पितु प्रतिज्ञामिमां न कर्तु सकलाम यथावत् हियोवस्तात् गुरु नियोगे देवास्य भर्ता सगतिश्च धर्म। इसलिए मैं पिताजी की संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों की आज्ञा दोनों देने में समर्थ गुरु हैं और माता जी के तो वे ही पति और गति तथा धर्म है। तस्मिन् पुनः जीवते धर्म राजे विशेषता स्वे पतिवर्धमाने देवी मया सार्धमितो विगच्छेत् कथं स्विदया विधवेव नारी। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषता अपने धर्म मार्ग पर स्थित है। ऐसी दशा में माता जी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री के बेटे के साथ रहती हैं, उस समय मेरे साथ वहां से वन में कैसे चल सकती हैं। सामनुमन्यस्व वनं व्रजन्तं कुरुस्व न स्वस्थयानि देवी यथा समाप्ते पुनराज ब्रजेयं यथा हि सत्येन पुर्याय याति। अब देवी तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो, माँ से कह रहे हैं, और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त हो जाने पर फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं।
जैसा राजा याति सत के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे। यशो हि यम केवलम राज कारण न पृष्ठता कर्तुमलम महोदय आर्धदिक आदिघा कालेन तु देवी जीवते भिड़े वरामद मही अधर्मता। केवल धर्महीन राज के लिए मैं महान फलदायक धर्म रूप सुयश के पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज लेना नहीं चाहता। प्रसादयन्नर वृषभ समातरम पराक्रम अभिजक जगमीसुरेव दंडकान अथानुजम वृषम अनुस अस्य दर्शनम चकारताम हृदय जननी प्रदीक्षणम। इस प्रकार नर से श्री रामचंद्र जी ने धैर्य पूर्वक दंड कारण में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न किया और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का अर्थ समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। इतर्थे श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड 21 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।